अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज की जो स्कॉलरशिप है ये एनएचआर स्कॉलरशिप 2026 और एनएचआरई स्कॉलरशिप जर्मनी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। मैं हूं आपका दोस्त अदील अकरम। तो चलते हैं अब अपनी वीडियो की जानिब। वीडियो की तरफ जाने से पहले कुछ डिटेल इस स्कॉलरशिप के बारे में। इसकी जो होस्ट कंट्री वो जर्मनी है। एनएचआर सेंटर एंड एनएचआरई सेंटर। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, एनएचआर सेंटर जो है वो पीएचडी स्कॉलरशिप एक्सेप्ट करते हैं और एनएचआरई सेंटर जो है ये मास्टर डिग्री स्कॉलरशिप जो होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं आपको वॉक थ्रू करवाऊंगा कैसे आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 15 सितंबर है। तो स्कॉलरशिप कवर करेगी ऑलमोस्ट जो है 2200 यूरोज पर मंथ जो है वो 3 साल के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। इसके अंदर आपकी मेंटरशिप फ्री होगी, मीन सुपरवाइजर जो रिलेटेड मैटर्स होते हैं सपोर्ट आपको किया जाएगा, लिविंग एक्सपेंसिव और आपकी इंश्योरेंस रिलेटेड मैटर्स प्लस जो सेमिनार्स होंगे वो भी इसके अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आपको सप्लीमेंटेड जो है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा आपकी फैमिली अलाउंस के लिए और आपको हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। प्लस अगर आप लीव पे जाते हैं 2 to 5 लीव जो हैं वो अलाउ हैं तो वो भी आपको पेड लीव जो हैं वो दी जाएंगी। तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं एनएचआर सेंटर ऑल ओवर जर्मनी के अंदर हैं। तो जहाँ जहाँ पे ये सेंटर्स हैं वहाँ पे कहीं भी आपकी जो है वो पीएचडी सिलेक्शन हो सकती है। तो प्लस इसमें एक फ़ायदा आप लोगों को ये है कि आप लोगों ने सिर्फ एक एप्लीकेशन ही सबमिट करनी है। इसके अलावा आपने कोई एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं करनी सेपरेट यूनिवर्सिटी के लिए। सिर्फ आपने इस इन इन इस एनएचआर सेंटर्स जो है इनकी वेबसाइट के ऊपर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और आपकी जो एप्लीकेशन जो है वो दोनों साइड से ही एक्सेप्ट की जाएगी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इसके अंदर कौन कौन से हैं, लाइक एप्लीकेशन फॉर्म, लेटर ऑफ मोटिवेशन, सीवी है, रिसर्च स्टेटमेंट है, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स हैं और रिकमेंडेशन लेटर्स हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे और क्लियर करता चलूँ, सर्कुलम सीवी जो है वो यूरोपास में एक्सेप्ट की जाएगी। रिसर्च स्टेटमेंट आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है क्योंकि इसके अंदर जो आप लोगों ने रिसर्च प्रपोजल अपना रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करने हैं, आपसे उसके बारे में कुछ सवालात पूछे जाएंगे जो आपने इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च स्टेटमेंट या मोटिवेशन लेटर के अंदर अपलोड करने हैं। वो मैं आपको बताऊंगा पोर्टल पे जब हम जाएंगे कि कैसे आप लोगों ने अपनी फाइल्स जो हैं वो क्रिएट करनी है। तो चलते हैं इनकी मेन वेबसाइट की तरफ। तो ये इनकी मेन वेबसाइट है। मैं आपको इनका जो है वो मेन पेज भी चेक आउट करवा देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है। तो ये अप्लाई नो का है। उसके अलावा यहाँ पे पीएचडी की एप्लीकेशन सबमिट होंगी और यहाँ पे जो मास्टर के स्टूडेंट हैं वो एनएचआरई जो है वो यहाँ पे अपनी जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्ड द एप्लीकेशन प्रोसेस कैन बी फाउंड ऑन द डिग्री प्रोग्राम वेबसाइट अंडर द एप्लीकेशन टैब। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, आगे आपने एप्लीकेशन पर क्लिक करना है तो फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। यहाँ पे आपको मैं इसके नेक्स्ट पेज पे भी लेके जाता हूँ। यहाँ पे बैचलर के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, उन्होंने उनके लिए भी यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ईयू बैचलर डिग्री और दाद ईपीओएस प्रोग्राम और ऑनलाइन एप्लीकेशन इंटरनेशनल बैचलर डिग्री प्रोग्राम। तो जो लोग बैचलर में अप्लाई करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज की जो स्कॉलरशिप है ये मैं बताऊंगा आप लोगों के पीएचडी वालों के कि कैसे इन्होंने यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर सारी चीज़ें इसमें कवर आउट करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपने रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो अकाउंट आप क्रिएट करेंगे, अपना ईमेल पासवर्ड पासवर्ड देने के बाद आपने एप्लीकेशन पे आना है क्योंकि मैंने इसके ऊपर अपना अकाउंट ऑलरेडी जो है वो क्रिएट किया हुआ है और आपने फिर एडिट पे क्लिक करना है। फिर आपने एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी पर्सनल डिटेल जो है वो इसके अंदर ऐड करनी है, जिसमें जैसे मैंने अपना नेम वगैरह ऐड किया है, अपना जेंडर चूज़ करना है, डेट ऑफ बर्थ, अपनी नेशनैलिटी। सेकंड नेशनैलिटी के अंदर आपने दोबारा से पाकिस्तान चूज़ कर लेना है या फिर आपने नन का ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है या फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। और आपने अपना होम एड्रेस जो है उसकी डिटेल यहाँ पे शेयर करनी है। ये करने के बाद आपने अगर तो आप एप्लीकेशन लीव आउट कर रहे हैं तो आपने सेव लाजमी करना है क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पे आप जैसे ही जाएंगे तो आप
वापस आने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो दोबारा से आपको फिल आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपने अपनी बैचलर्स की जो है वो इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और अपना डिपार्टमेंट आप लोगों ने ऐड करना है और टाइटल ऑफ थीसिस या कोई बैचलर में अगर आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और उस प्रोजेक्ट के मेन 3 पॉइंट्स कौन-कौन से हैं वो आपने लाज़मी चूज़ करने हैं यहाँ पे। वो चूज़ करने के बाद आप आएँगे थीसिस एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर, जो आपका प्रोजेक्ट मेन है उसका थीसिस आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड करना है लाज़मी। तो यहाँ पे आपने फ़ाइल चूज़ करनी है। प्लस आप अपना यूनिवर्सिटी नेम जो है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, किस कंट्री से आप लोगों ने किया है, तो पाकिस्तान है या किसी भी कंट्री से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी बैचलर डिग्री जो है वो किस कंट्री से थी। और यहाँ पे आपने उसकी ग्रेजुएशन डेट मेंशन करनी है और देन आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। ये करने के बाद वो आपसे पूछेगा यहाँ पे मास्टर की डिटेल के बारे में, तो वो भी एज़ इट इज़ आपने ऐसे ही मास्टर की सारी डिटेल जो है वो ऐड करनी है यहाँ पे। जैसे आप लोगों ने बैचलर की डिटेल जो है वो ऐड की है, सेम एज़ इट इज़। और टाइटल ऑफ थीसिस जो आपका बैचलर के अंदर जो थीसिस था, उस थीसिस के टाइटल में आपके जो मेन 3 कीवर्ड्स हैं वो आप लोगों ने इसके अंदर मेंशन करने हैं। ये करने के बाद आप अपना थीसिस जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पे मेंशन करें, जिस यूनिवर्सिटी ने आज से आपने जो है वो मास्टर डिग्री की हुई है, और आपने कंट्री जो है वो चूज़ करनी है। और देन आपने अपनी डेट मेंशन करने के बाद इसको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आप लोगों ने 3 रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो अपने चूज़ करने हैं कि किसके अंदर आप लोग पीएचडी करना चाहते हैं आगे। तो यहाँ पे अपनी फ़ील्ड के रेलेवेंट आपने अपने जो टॉपिक हैं वो चूज़ कर लेने हैं। और इन टॉपिक्स को सेपरेट जो है वो आपने आपने जो है एक फ़ाइल में लाज़मी लिख लेना है, क्योंकि नेक्स्ट जब आप अपनी एप्लीकेशन फ़िल आउट करेंगे तो यहाँ पे वो आपसे पूछेंगे रिसर्च इंटरेस्ट। तो आपने इन टॉपिक की बेस के ऊपर अपने मोटिवेशन लेटर जो है वो क्रिएट करना है कि आप इस टॉपिक को क्यों चूज़ कर रहे हैं, आपकी फ़ील्ड से ये कैसे अलाइनमेंट करता है। तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से नोट डाउन करनी है। देन फाइल अपलोड, यहाँ पे आपकी सीवी है तो आपने अपनी फ़ाइल जो है वो अपलोड करनी है यहाँ पे। देन कवर लेटर वो उसने बताया हुआ यहाँ पे कि 1 टू 2 पेजेस जो हैं वो होने चाहिए, इससे ज़्यादा पेजेस नहीं होने चाहिए। और रिसर्च स्टेटमेंट सेम एज़ इट इज़, रिसर्च स्टेटमेंट में उन्होंने इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 2 पेजेस से ज़्यादा आपकी जो है वो रिसर्च स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई थी कि रिसर्च स्टेटमेंट के अंदर वो आपसे ये चीज़ लाज़मी पूछेगा, प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाई द सिलेक्टेड सेंटर सुपरवाइज़र आर सूटेबल फॉर योर रिसर्च प्रोजेक्ट। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने मेंशन करनी है। और जो भी फ़ाइल आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड करनी है, उसका लास्ट नेम वहाँ पे आपने अपना लास्ट नेम, जैसे मेरा लास्ट नेम अकरम है और फर्स्ट नेम अदील है, और देन आपने अपनी फ़ाइल का नेम लिखना है लाइक मोटिवेशन लेटर, रिसर्च स्टेटमेंट। और देन आपने अपनी डिग्री सर्टिफ़िकेट जो आपके हैं वो अपलोड करने हैं यहाँ पे। डिग्री सर्टिफिकेट जो ऑफिशियल है वो आप लोग अपलोड करेंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट इंग्लिश ट्रांसलेटेड नहीं है तो आपने इसको ट्रांसलेट करने के बाद यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। अदरवाइज आपको बस यहीं पे आपने अपनी फाइल अपलोड करनी है, और यहाँ पे आपने अपना बैचलर और मास्टर दोनों को एक ही फाइल में कंबाइन करना है पीडीएफ की फॉर्म में, और वो आपने अपलोड कर देना। सेम एज इट इज़ आपने करना है ट्रांसक्रिप्ट की तरफ। बीएस बैचलर और मास्टर का ट्रांसक्रिप्ट आपने कंबाइन करना है पीडीएफ में और इसको अपलोड कर देना है ट्रांसक्रिप्ट वाले पोर्शन के अंदर। ये करने के बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो कि मेन पार्ट है इसका, उन्होंने यहाँ पे रिक्वायर किया हुआ है कि अगर आपका आइल्स वगैरह है तो आप अपलोड करें, नहीं तो अगर आपकी जो डिग्री है वो बैचलर या मास्टर की इंग्लिश मीडियम है तो आप अपने इंस्टीट्यूट से जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो ले सकते हैं और वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है whether at the school, college, university level are eligible to submit official certificate or letter from the respective institution confirming this achievement.
सबमिट योर डॉक्यूमेंट इन द फॉलोइंग फाइल नेम सेम एज इट इज़ अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपने लिखने के बाद इसको यहाँ पे अपलोड कर देना है और देन आपने यहाँ पे अपना कंट्री पासपोर्ट जो है वो अपलोड करना है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने हार्ड फॉर्म के अंदर अपने प्रोफेसर से लेके उसका नेम, उसकी ईमेल और प्लस उसकी जो स्टैम्प वगैरह होती है वो लगानी है। और अदर इन्होंने एक और चीज़ मेंशन की हुई है कि आप लोगों ने ये वेबसाइट यहाँ पे मेंशन इन्होंने की है, आपने ये वेबसाइट जो है पेस्ट करनी है गूगल के ऊपर। तो आपको यहाँ पे ये बता देंगे कि टेम्पलेट आपके जो है वो रिकमेंडेशन का किस तरह का होना चाहिए। देन आपने अपना रिकमेंडेशन जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये करने के बाद आपने आना है नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर। नेक्स्ट पोर्शन के अंदर आपका प्राइवेसी पॉलिसी है जिसके अंदर जिसको आप चेकआउट करेंगे एंड देन करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन इसको चेकआउट करेंगे। ये करने के बाद आपने चूज़ करना है यहाँ पे कि आपने इस स्कॉलरशिप के बारे में कहाँ से इंफॉर्मेशन ली है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे लाइक आपने प्रोफेसर से ली है। ये करने के बाद नेक्स्ट पोर्शन जो है वो आपका सबमिशन का है। सबमिशन के अंदर आपने सारी डिटेल्स जो हैं वो अच्छे से रीड आउट कर लेनी है, तब आपने अपनी फ़ाइल जो है वो सबमिट करनी है। फर्स्ट आपने अपनी आपकी एप्लीकेशन जो है वो जो आपने रिसर्च टॉपिक चूज़ किया है, उस रिस्पेक्टेड प्रोफ़ेसर को सेंड की जाएगी। वो प्रोफ़ेसर अगर एग्री करेगा, उसके क्राइटेरिया पे आपकी एप्लीकेशन पूरी उतरेगी, देन वो जाएगी एनएचआर कमेटी के पास और एनएचआर कमेटी उसको सेंड करेगी अपने ग्रेजुएट स्कूल को। ये सारा कुछ करने के बाद अगर अगर आपकी अप्रूवल हो जाती है तो देन बाय द एंड ऑफ अक्टूबर आपको ईमेल आ जाएगी, कांग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड इन एनएचआर ग्रेजुएट स्कूल। अदरवाइज जो वो स्टूडेंट जो रिजेक्ट होंगे उनको मिड ऑफ नवंबर के अंदर जो है वो ईमेल कर दी जाएंगी कि आप दोबारा अप्लाई करें। ठीक है, ये करने के बाद आपने अपनी फाइल जो है वो सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद आपने वेट करना है अक्टूबर तक, आपको अपनी फ़ाइल जो है एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल होती है नहीं होती। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में लाज़मी शेयर किया करें। किसी किस्म का अगर क्वेश्चन हो तो वो लाज़मी आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।